पाक आपको बहुत ही दिल की गहराई से आप सुन रहे थे। नाते पाक के बाद मैं अपने बड़े भाई जनाब हाफिज़ कारी खालिद साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और हज़रत मौलाना की याद में तासुरात पेश फरमाएँ। हाफिज़ कारी खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, हाज़िरीन गिरामी, बड़े बुजुर्ग और अजीज़ बच्चों, हम सब का जमा होना दो अहम शख्सियत जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करीब करीब लोग, हर वो आदमी जिसका ताल्लुक दीनी तालीम से हो, हर वो इंसान जिसका ताल्लुक उसका ताल्लुक जनाब हज़रत मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से हर इंसान का ताल्लुक है। वजह उसकी ये है कि इन्होंने अपनी वो पहचान बनाई और इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो आया था यह 1989 में वो मुलाकात जिसमें शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से बातचीत के दरमियान हुई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, किसी ने अपने बारे में कहा, लेकिन वही शेर हज़रत के बारे में कहता हूँ मैं। इन्होंने कहा, देखिए आशियाने में जो अंधेरों की सरकशी, देखिए आशियाने में अंधेरों की जो सरकशी, फिर आफ्ताब बन के मुझे निकलना पड़ा। और इस रवैये के साथ, इस अंदाज से वो निकले और इन्होंने मसाजिद, मदारिस का वो जाल बिछाया हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी मिसाल 1947 के बाद शायद की ऐसी हस्ती इस वक्त मौजूद नहीं। इनसे बढ़ के काम करने वाले मुजराचीज़ के इल्म में नहीं है, जिन्होंने तालीम के बारे में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ज़बरदस्त अंदाज में तफसीर की, जहाँ खुदावंद कुद्दूस ने कहा आप पढ़ें। क्या पढ़ना है? कुरान करीम। जी हाँ, हमें कुरान भी पढ़ना है, अल्लाह के कुरान को पढ़ना है और अल्लाह की कायनात को भी पढ़ना है। और जब अल्लाह की कायनात को पढ़ने की बारी आई तो इन लोगों ने वो काम अंजाम दिया। ख़ास तौर पे सर फहरिस्त हैं हज़रत मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। मेरी मुलाकात इनसे नहीं हुई, लेकिन सरज़मीन जब हासोट में था मैं 2015 के अंदर, उस वक्त हमारे बिरादर अजीज़ जनाब मौलाना मुग़िसुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे पास आए थे। मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन उनका नाम मैंने बारहा सुना। ज़िंदगी ने कभी वफ़ा नहीं की, जिसके बिना पे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन फिर बहुत जल्द ख़ास तौर पे तालीम के मैदान में जो तंग नज़री थी, उस तंग नज़री से पूरी उम्मत को एक नया पैगाम दिया, एक अजीब खुशखबरी सुनाई कि तालीम का मतलब है क्या। इस तालीम के मतलब पे इन्होंने वो काम अंजाम दिया है। शायद के हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर आज तक इनके तरह तालीम के बारे में फराख दिली, आला ज़रफ़ी शायद ही कोई और आदमी पेश किया हो। जबकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ तालीम का जिक्र फरमाया, वहाँ तालीम से मतलब सिर्फ वो तालीम नहीं जो हम मुराद ले रहे हैं, बल्कि इन्होंने तालीम का वो मतलब बयान फरमाया जो 1400 साल से जो चला आ रहा है, वही तरीका इख्तियार किया। इससे कि तालीम तंग नजरी से नहीं आ सकता,
तालीम के बारे में जब मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू से हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब ने फरमाया कि इस वक्त तुम्हें कुछ करना चाहिए, उन्होंने इसका मतलब इस अंदाज से समझा कि 1991 में गालिबन पहली कॉलेज बनाई, शुरुआत की थी और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने तालीम को पूरी दुनिया में आम करने की बहुत बड़ी फ़िक्र की। और उनके बाद उनके लड़के माशाअल्लाह मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ने रखी है कि जिस कम उम्र के बुनियाद पर, जिस कम उम्र में इन्होंने जब बड़ा बागडोर संभाला है तालीम को लेकर, मुनज़्ज़म अंदाज में कौम की क़ियादत किस तरह करनी चाहिए थी, और फिर इन्होंने देखा कि एक वक्त से पैदा हुए उलमाए किराम दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। इन्होंने तालीम का मतलब अलग लिया और उस अंदाज में इन्होंने काम किया और कई मौजू पर, ख़ास तौर पे चाहे वो तालीमी मैदान में मेडिकल कॉलेज बनवाए और भी कुछ किए, फिर उसके बाद खयाती का सिलसिला कायम किया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम वो अंजाम दिए जो करना चाहिए था, ताकि अगर हमें मजबूत होना है तो कई लाइन से मजबूत होना पड़ेगा। और ये फ़िक्र इन्हें 1989 में हुई और 91 से इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन सोचें आज से कई साल हो गए, उस वक्त इसका तसव्वुर तक नहीं था कि एक वक्त आएगा इर्तिदाद की आंधियाँ चलेंगी, बड़े बड़े लोग, बड़े दीनदार लोगों के दीन को बहकर ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन यह शख्स उस वक्त तसव्वुर कर चुके थे और इन्होंने उसके ऊपर काम किया। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कम उम्र में अल्लाह ने इनसे वो काम लिया जो हकीकत में एक अंजुमन नहीं, एक पूरी कौम करनी चाहिए थी, वो पूरी कौम के हिस्से एक अकेला आदमी करके गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता करे और उनके औलाद को और उनके ज़रिए से हम लोगों को भी सही दिशा में काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पे तालीम के बारे में जो उन्होंने ये की है, अल्लाह ताला हम लोगों को सही तौर पे तालीम में आला ज़र्फ़ी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और बेहतरीन अंदाज में तालीम के साथ मुनज़्ज़म होने के तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि कुरान करीम में जहाँ लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नमाज से पहले नाजिल हुआ, ज़कात, हज और भी अरकान इस्लाम है वो तमाम के तमाम अरकान बाद में पहले नंबर पे तालीम आया। इससे कि जब इंसान के अंदर तालीम होगा तो वो सही और गलत की तमीज़ कर सकेगा। इसकी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने जब आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, उस कौम में जहाँ हर तरह की बुराइयाँ थी, लेकिन उसके बारे में फरमाया झूठ वो लोग बोलते थे, जिना उन लोगों में आम था, चोरी डकैती हर तरह की बुराइयाँ थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ते लगो, तुम नमाज छोड़ो नमाज पढ़ने लगो, चोरी करो चोरी मत करो आ जाओ सीधे रास्ते की तरफ, नहीं, बल्कि पहले नंबर पे तालीम को इख्तियार किया। इसलिए कि जब तालीम आ जाएगा कौम के अंदर, फिर होगा क्या कि तालीम के जब रोशनी फैलेगी, जिसे अल्लाह के नबी ने फरमाया गालिबन अल इल्म नूर का लफ्ज़ आया है कि इल्म एक रोशनी है, इल्म एक रोशनी है, और जब रोशनी जलेगी, रोशनी का फ़ायदा उठाया जाएगा तो फिर अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म होने लगेगा। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज जो प्रोग्राम जो मुफ्ती दिलशाद अहमद साहब नौमानी साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ के असातिज़ा को भी स्टाफ को भी अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए और हमारे वास्ते नजात का ज़रिया सबब बनाए। आमीन। वाक़िद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।